नेक्स्ट पढ़िए। ही स्पेंट ऑल द जर्नी टॉकिंग अबाउट एक्सीडेंट्स। कोई पर्सन है, उसके साथ हम कहीं गए जर्नी पर, और वो पूरी जर्नी पर एक्सीडेंट्स के बारे में बात करता रहा, दुनिया के एक्सीडेंट्स बताता रहा, ठीक। और हमें बताना ये सेंटेंस सही है गलत है। देखिए, ये सेंटेंस सही है गलत है, इससे पहले एक बेसिक बात जो हमें समझनी है वो ये है कि हमने एक सेंटेंस लिखा, द ऑल फूड इज माइन, ठीक है। दूसरा हमने लिखा, होल द मनी इज, होल द केक इज माइन। तो हमें एक तो ये बात ध्यान रखनी, जैसे ऑल और होल है, पहले तो हमें ये समझना है इनमें डिफरेंस क्या होता है, ठीक। सबसे पहले ये समझ लीजिए, तो होल का मतलब होता है विच इज टोटल, होल का मतलब है टोटल, कंप्लीट, हैविंग ऑल पार्ट्स विद इट, तो वो होल है। जैसे मान लो कोई केक है, उसका कोई पीस निकाल के किसी ने खा लिया, तो वो होल नहीं बचा। ऑल हम उसको कह सकते हैं, जितना है उतना भी ऑल है, लेकिन वो होल नहीं है क्योंकि उसका पार्ट मिसिंग है, ठीक। मान लो कोई पर्सन है, उसने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एक जगह रखा, उसमें से कुछ पैसे उन्होंने खर्च कर लिए, तो अब वो होल नहीं बचा क्योंकि उसका एक पार्ट खर्च खत्म हो चुका है। अब जितना बचा उतने को हम ऑल कहेंगे, लेकिन अब उसे होल नहीं कह सकते क्योंकि उसमें से एक पार्ट मिसिंग है। तो होल का मतलब होता है कंप्लीट, टोटल, ठीक है। ऑल का मतलब ऑल अमाउंट और नंबर के लिए यूज करते हैं। कोई भी नंबर या अमाउंट है, जब हमें उसको पूरे को रेफर करना है तो हम वहां पर ऑल का यूज करते हैं। देखते, ये ध्यान रखना है। दूसरा ध्यान ये रखना है कि ऑल का यूज हम जब काउंटेबल नाउन्स के साथ करते हैं तो प्लूरल फॉर्म का नाउन लिखते हैं इसके साथ। जैसे कि अगर हम लिखें ऑल ट्री, ये गलत है, हमें इसको करना पड़ेगा ऑल ट्रीज। अगर हम ऑल ट्री लिख देंगे तो ये गलत होगा, और हमें इसको लिखना पड़ेगा ऑल ट्रीज, ठीक। अगर हम ऑल का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ करेंगे तो अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर लिखेंगे। सबको पता है अनकाउंटेबल नाउन हम प्लूरल चाहे भी तो नहीं लिख सकते क्योंकि उसमें प्लूरल फॉर्म होती ही नहीं है। तो अगर हम लिखें ऑल वाटर तो ठीक है, क्योंकि अनकाउंटेबल है तो उसको आप प्लूरल नहीं कर सकते, चलो ठीक है। तो ऑल वाटर सही है, लेकिन ऑल ट्री गलत है। तो ये समझ लो, ये काउंटेबल है, ये अनकाउंटेबल है। ऑल का यूज हम काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ कर सकते हैं, लेकिन जब आप उसका यूज काउंटेबल नाउन के साथ करोगे तो वो काउंटेबल नाउन प्लूरल नंबर में लिखना है। ऑल चैप्टर्स लिखना है, ऑल चैप्टर नहीं लिखना है, ठीक। ऑल नॉलेज लिख सकते हो, नॉलेज अनकाउंटेबल है तो उसको तो सिंगुलर में यूज करना पड़ेगा। अब होल का क्या कहानी है? होल का यूज हम सिंगुलर प्लूरल के साथ, काउंटेबल अनकाउंटेबल के साथ, सिंगुलर के साथ करते हैं, लेकिन वो काउंटेबल अनकाउंटेबल कैसा भी हो। मतलब हम कह सकते हैं द होल ट्री, द होल ट्री, और हम कह सकते हैं द होल वाटर। हालांकि अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में ऑल को प्रेफर कर लेना चाहिए, लेकिन हम होल भी लिख सकते हैं। द होल ट्री, द होल वाटर। द होल ट्री का मतलब पूरा पेड़, जड़ से लेके ऊपर पत्तों तक। द होल ट्री इज यूजफुल। ऐसा नहीं कि कोई ट्री है उसके केवल कुछ पार्ट्स यूजफुल है, हम तो होल द ट्री। द होल मूवी वॉज एंटरटेनिंग। मान लो हमने कोई मूवी देखी और वो मूवी बहुत अच्छी थी, शुरुआत से लेकर लास्ट तक अच्छी थी, तो हम कहेंगे द होल मूवी वॉज एंटरटेनिंग। ये नहीं कहेंगे द ऑल मूवी, क्योंकि वो एक ही है। अब मूवी काउंटेबल है तो हम द ऑल मूवी नहीं कह सकते, हम कहेंगे द होल मूवी वॉज एंटरटेनिंग। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ एक तो ये डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या है कि जब हम आर्टिकल्स यूज करते हैं या कोई दूसरा डिटर्मिनर यूज करते हैं, द आर्टिकल बेसिकली, तो वो होल से पहले लिखा जाता है और ऑल के बाद लिखा जाता है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आप पहले से जानते हो कि हमने आर्टिकल पहले बाद में क्यों लिख दिया तो ठीक है, नहीं तो आने वाली एक्सरसाइजेज में ये कवर होगा, मतलब इस पे भी हम डिस्कशन करेंगे, अभी ध्यान रखना। तो हमने लिखा ऑल द फूड इज माइन, द होल केक इज माइन। द होल केक इज माइन, भाई पूरा केक मेरा है, इसमें किसी और को हिस्सा नहीं मिलेगा, ठीक है। ऑल द फूड इज माइन, ये सारा खाना मेरा ही है जितना आया हुआ है। तो द हम ऑल के बाद लिखते हैं, होल से पहले लिखते हैं। अब जब इतनी बातें मैंने आपको समझा दी हैं तो अपनी क्वेश्चन पे आओ। देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा, ऑल द जर्नी, तो ये गलत लिखा हुआ है, ठीक।
अगर हम जर्नी लिख रहे हैं तो जर्नी काउंटेबल नाउन है। सबको पता होना चाहिए कि जर्नी जो है वो एक इवेंट है, इवेंट्स काउंटेबल होते हैं क्योंकि वो काउंट किए जा सकते हैं, उनमें रिपीटेशन होता है। तो जर्नी काउंटेबल नाउन है। अगर हम इसके साथ में ऑल लिखेंगे तो हमें इसको प्लूरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ऑल दी जर्नीज। लेकिन जब सेंटेंस आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि सिंगल जर्नी की बात हो रही है, बहुत सी जर्नीज की बात नहीं हो रही। तो हम जर्नीज तो लिख नहीं सकते। ऑल के साथ काउंटेबल नाउन प्लूरल ही लिखना पड़ता है, सिंगुलर आप नहीं लिख सकते। तो हम क्या कैसे सही करें? तो इसको सही करने का तरीका है कि आप ऑल हटाओ, होल लिख दो। अच्छा, जब होल लिखोगे तो द पहले आ जाएगा, तो इसको लिखो द होल जर्नी। द होल जर्नी का मतलब पूरी यात्रा, शुरू से लेकर आखिर तक वो बातें करता रहा एक्सीडेंट्स की। मतलब पूरी जर्नी जो थी, मान लो 5 घंटे की जर्नी थी, तो उसमें 5 घंटे में कहीं ब्रेक हमें नहीं दिया, लगातार 5 घंटे वो यही बातें करता रहा और कोई उसने बात ही नहीं करी। तो वैसे तो हम जर्नीज भी लिख सकते थे, लेकिन जर्नीज लिखना मत, क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से गलत हो जाएगा। तो लिखो द होल जर्नी। द होल जर्नी का मतलब पूरी यात्रा। तो होल का यूज हम सिंगुलर नाउन्स के साथ में, भले वो काउंटेबल हो, करते हैं। लेकिन अगर ऑल के साथ काउंटेबल नाउन लिखोगे तो प्लूरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना। अगला देखिए, पीपल एनवी हर बिकॉज शी इज गुड एट ऑल। तो यहाँ पे जो हमने सेंटेंस लिखा है गुड एट ऑल, में एट प्रेपोजिशन है, ऑल इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब हम सबको ध्यान ये रखना है कि जो ऑल होता है वर्ड, ये डिटर्मिनर भी होता है। जैसे मान लो हम लिखें ऑल मनी, तो मनी नाउन है, ऑल उसका डिटर्मिनर है। लेकिन जब हम ऑल को सेंटेंस में एज सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट यूज करते हैं तो ये प्रोनाउन होता है। यहाँ पे जो ऑल हमने लिखा है ये प्रोनाउन है। अब आपको समझना है ये कि जो ऑल प्रोनाउन होता है वो बिना रेफरेंस के नहीं यूज किया जाता। जब भी हम ऑल का यूज किसी सेंटेंस में करते हैं तो हमें ये बताना होता है, या ये सेंटेंस में पता होना चाहिए रीडर या लिसनर को कि ऑल का मतलब क्या, रेफरेंस क्या है उसका। बिना रेफरेंस के हमें उसे नहीं यूज करना चाहिए। ये बात अगर मेरी आप नहीं समझ पा रहे हो तो एक एग्जांपल देखो। जैसे हमने लिखा ऑल व्हाट इज सैड, ऑल दैट ही सैड वाज ट्रू। ही हैज some friends, all are students. See, all of these books are on computer science. तो आप इन एग्जांपल्स में देखिए, जैसे हमने ऑल लिखा है तो ऑल का मतलब दैट ही सेड, जो भी उसने कहा, तो हमारे पास ऑल का रेफरेंस मिल गया कि ऑल का मतलब जो उसने कहा वो सब। फिर हमने कहा हियर सम फ्रेंड्स ऑल आर स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स हैं, तो सारे का मतलब उसके फ्रेंड्स, तो यहाँ भी ऑल का रेफरेंस मिल गया। फिर हमने कहा ऑल दीज बुक्स, तो ऑल का मतलब हो गया दीज बुक्स, तो यहाँ भी ऑल का रेफरेंस मिल गया। तो जब हम ऑल को यूज करते हैं सेंटेंस में तो हमारे पास ये रेफरेंस होना चाहिए कि ऑल का मतलब क्या। ठीक है, ऑल का मतलब क्या। अब जैसे यहाँ पे ऑल का मतलब दीज बुक्स, यहाँ पे ऑल का मतलब उसके फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑल का मतलब जो उसने कहा वो, तो यहाँ पे ऑल का रेफरेंस है। उस एग्जाम्पल में देखो ऑल का हमारे पास रेफरेंस नहीं है, तो बिना रेफरेंस के ऑल का हमें यूज नहीं करना चाहिए। अब हम क्या यूज करें? तो या तो ऑल की जगह लिखा करो एवरीबडी, या लिखा करो एवरीवन या एवरीथिंग। अब अगर पर्सन की बात हो रही हो तो आप एवरीवन लिख दो, थिंग की बात हो रही हो तो एवरीथिंग लिख दो। ऑल का यूज तभी करो जब रेफरेंस हो। तो यहाँ पे आप देखोगे तो थिंग की बात हो रही है, पर्सन की बात नहीं हो रही, तो आप लिख दो एवरीथिंग। पीपल एनवी हर बिकॉज शी इज गुड एट एवरीथिंग, क्योंकि वो हर एक चीज में अच्छी है। खाना अच्छा बनाती है, गाना अच्छा गाती है, पढ़ाई अच्छी करती है, लोगों से बातचीत अच्छे से करती है, तो लोग इसलिए उसको एनवी करते हैं। तो ऑल का यूज सेंटेंस में जब बिना रेफरेंस के ना करें, अगर ये ना पता हो कि ऑल का मतलब क्या है तो ऑल को मत यूज करो, एवरीवन या एवरीथिंग यूज करो। अब जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लिख दूं, मान लो मैंने एक एग्जांपल लिख दिया, आई हैव इन्फॉर्म्ड ऑल। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा आई हैव इन्फॉर्म्ड ऑल, तो आई सब्जेक्ट हो गया, हैव इन्फॉर्म्ड वर्ब हो गई, और ऑल ऑब्जेक्ट हो गया। तो मैंने आपसे कहा कि ऑल डिटर्मिनर भी होता है, लेकिन डिटर्मिनर तब होता है जब हम इसको किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज करें। लेकिन अगर हम इसी को एज ए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट यूज कर दें तो फिर ये खुद प्रोनाउन हो जाता है।
तो ये जो ऑल हमने लिखा ना प्रोनाउन है, ये जो है ना प्रोनाउन है, क्योंकि हमने इसको इन्फॉर्म्ड और का ऑब्जेक्ट बना के लिख रखा है। लेकिन अब ये ऑल रेफर किसे कर रहा है वो हमें यहाँ पे पता नहीं है, तो या तो इसको डिटर्मिनर बना लो, इसके साथ नाउन लिख दो, आई हैव इन्फॉर्म्ड ऑल स्टूडेंट्स, आई हैव इन्फॉर्म्ड ऑल मेंबर्स, कुछ ऐसे लिख दो। नहीं तो अगर इसको एज ए प्रोनाउन यूज करना चाहते हो तो इसके साथ इसका रेफरेंस लिखो कि ऑल किसे रेफर कर रहा है, और नहीं तो हटाओ इसे, ये गलत है। पर्सन की यहाँ पे बात हो रही है, क्योंकि हमने पर्सन को इन्फॉर्म किया होगा, तो आप लिख दो एवरीवन। तो लिख दो आई हैव इन्फॉर्म्ड एवरीवन, कि मैंने सबको इन्फॉर्म कर दिया। जब ये बातें आपको सारी क्लियर आ गई हों कि मैं क्या आपसे कहना चाहता हूँ, ये सब क्लियर हो गई हों, तो एक छोटी सी बात आप लोग और ध्यान रखेंगे, ये जो मैंने ऑल को लेकर आपके बातें बताई हैं, यही बातें नन को लेकर भी वैलिड होती हैं। मतलब ऑल और नन ये दोनों ही प्रोनाउन बिना रेफरेंस के नहीं यूज किए जाते हैं सेंटेंस में। ऑल के एग्जांपल्स दे दिए हैं, वो ऑल की जगह आप नन को अपने आप सपोज कर लो, ठीक है। तो ऑल और नन इन दोनों प्रोनाउन का यूज सेंटेंस में बिना रेफरेंस के ना करें। अगर आपको ये ना पता हो कि ऑल और नन का यूज आप किसके लिए कर रहे हो, तो फिर मत लिखो इन्हें, ठीक है। नन की जगह नोबडी नथिंग लिख दो, ठीक है, और ऑल की जगह एवरीवन या एवरीथिंग लिख दो। अगला, एज ऑल यू नो माई नेम इज माइकल। अब हमने लिखा ऑल यू नो, तो ऑल जो है ना तो हम इसे प्रोनाउन कह सकते हैं ना ही डिटर्मिनर कह सकते हैं। क्यों? ये जो हमने सेंटेंस लिखा है इसमें आप देखेंगे जो यू है ये प्रोनाउन है। अब जो ऑल है इसे हम क्या कहें, प्रोनाउन कहें डिटर्मिनर कहें? डिटर्मिनर कह नहीं सकते, क्योंकि ऑल डिटर्मिनर नाउन्स के साथ यूज होता है, यू प्रोनाउन तो है नहीं, यू तो नाउन है। अब मान लो यू की जगह स्टूडेंट्स लिखा हो, एज ऑल स्टूडेंट्स नो, तो सही हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स नाउन है, उसके साथ ऑल डिटर्मिनर हो जाएगा। लेकिन यू तो प्रोनाउन है, तो यू के साथ में तो ऑल डिटर्मिनर हो नहीं सकता, तो हम इसको डिटर्मिनर नहीं कह सकते। अच्छा, प्रोनाउन भी नहीं कह सकते, क्योंकि प्रोनाउन नाउन की जगह पर यूज होता है, लेकिन प्रोनाउन तो हमने यूज कर रखा है, तो फिर ऑल यहाँ पे क्या है, तो ये गलत है, इसकी जरूरत ही नहीं है, ना एज ए डिटर्मिनर यहाँ पे रिक्वायर्ड है, ना एज ए प्रोनाउन रिक्वायर्ड है। तो इसको ऑल को या तो आप हटा दो, लिखो एज यू नो माई नेम इज माइकल। या जब हम ऑल का यूज प्रोनाउन के साथ करते हैं, ठीक है, तो इसको ऐसे लिखा करो, ऑल ऑफ यू। तो क्या लिख दो, एज ऑल ऑफ यू। अगर ऑल लिखना ही है, कोई जरूरी नहीं है कि उसको लिखो, लेकिन अगर लिखना ही है तो ऐसे लिखो, एज ऑल ऑफ यू नो माई नेम इज माइकल। एक एग्जाम्पल देखिए, हमने लिखा ऑल दे हैव दिस इंफॉर्मेशन। ये सेंटेंस मैं आपसे चाहता हूँ कि सही करें सभी लोग, ठीक है। ऑल दे हैव दिस इंफॉर्मेशन। इस वीडियो को आप 10 सेकंड के लिए पॉज करके एक बार अपने आप ट्राई करके देख लो कि अगर हमेशा सही करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक? अब देखिए, ये पहली बात तो गलत क्यों है, ये हम समझते हैं गलत क्यों है। ये गलत इसलिए है क्योंकि इस ऑल को अगर हम प्रोनाउन माने तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर ये दे गलत हो जाएगा। जबकि हमें पता है दे अगर हमने लिख रखा तो सब्जेक्ट फिर दे है, तो ऑल को हम प्रोनाउन नहीं मान सकते, क्योंकि सब्जेक्ट हमारे पास दे प्रोनाउन हो गया। ऑल को डिटर्मिनर भी नहीं मान सकते, क्योंकि ऑल डिटर्मिनर जो होता है वो नाउन्स के साथ लिखा जाता है, दे प्रोनाउन है। तो अगर यहाँ पे कोई नाउन लिखा होता है, ऑल मेंबर्स हैव दिस इन्फॉर्मेशन, तो सही हो जाता है। तो ये भी कुल मिला के सेंटेंस गलत है। अब हम इसको कैसे सही करें, ये हमें समझना है। तो इसको सही करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है कि आप ऑल को प्रोनाउन बना लो, लिख दो ऑल ऑफ देम हैव दिस इंफॉर्मेशन। एक तरीका तो ये है कि ऐसे लिख दो, ऑल ऑफ देम हैव दिस इंफॉर्मेशन। एक और तरीका है जो मैं आपसे चाहता हूं, एक्सप्लेन उसको किसी नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा, केवल बता रहा हूं एक और तरीका है इसको सही करने का। दूसरा है कि आप लिख दो दे ऑल हैव दिस इंफॉर्मेशन, दे ऑल हैव दिस इंफॉर्मेशन। ये लो, ये ऐसे भी सही हो जाएगा। तो या तो लिखो ऑल ऑफ देम या लिखो दे ऑल दे गलत है, ठीक है। अब ये ऑल ऑफ देम क्यों सही है, मुझे लगता है आप लोग समझ गए होगे अपने आप। ऑल दे क्यों गलत है ये भी समझ गए होगे आप अपने आप। दे ऑल क्यों सही है ये मैं आपको आने वाले किसी लेक्चर में समझाऊंगा। ये लेक्चर हमारा थोड़ा सा, क्योंकि ये आएगा भी आपके सिलेबस में है, तो इसको मैं बाद में कभी समझाऊंगा। लेकिन अभी ये समझ लो कि इसको हम दो तरीके से सही कर सकते हैं, या तो हम लिखें ऑल ऑफ देम या हम लिखें दे ऑल।
ऑल ऑफ यू हैव लिटिल कॉमन सेंस। अब हमने किसी पर्सन से कहा कि भाई तुम लोगों को बहुत कम कॉमन सेंस है, ठीक। ये जो सेंटेंस है, इस पे जाने से पहले एक दो छोटी छोटी बातें आप समझें। देखिए, जब कभी हमें कोई सेंटेंस लिखना हो और उस सेंटेंस में कन्वे किया जा रहा मीनिंग पॉजिटिव हो, मतलब हमें पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करना हो, तो कुछ गिने चुने सेट ऑफ वर्ड्स को हम यूज करते हैं। मतलब एक सेट ऑफ वर्ड होता है, हम वही यूज करते हैं पॉजिटिव मीनिंग के लिए। जैसे ऑल है, बोथ है, ठीक है, ऑलवेज है, सम है, ईच है, एवरी है, एटसेट्रा। तो ये वर्ड्स पॉजिटिव मीनिंग के लिए यूज किए जाते हैं। अगर सेंटेंस में नेगेटिव मीनिंग कन्वे करना तो फिर हम इनका यूज नहीं करते, ये केवल पॉजिटिव मीनिंग के लिए। अगर हमें नेगेटिव मीनिंग कन्वे करना है किसी सेंटेंस में, तो हम इन वर्ड्स को ना यूज करके इनके ऑप्शंस होते हैं उनका यूज कर लेते हैं। अब इनके ऑप्शंस देखो क्या होते हैं, नो, नन, नथिंग, नाइदर, नेवर, एटसेट्रा। ये इनके ऑप्शंस होते हैं। तो कुल मिला के ऑल है, बोथ है, ऑलवेज है, सम है, ईच है, एवरी है, इनका यूज हम पॉजिटिव मीनिंग में करते हैं। अगर सेंटेंस का मीनिंग नेगेटिव हो तो हम इन वर्ड्स का यूज नहीं करते, ये केवल पॉजिटिव के लिए यूज किए जाते हैं। फिर हम उनकी जगह नो, नन, नथिंग, नाइदर, नेवर, इनमें से किसी एक का जरूरत की जैसे यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ये बात समझनी है, अगर हम पहले से नहीं जानते तो। अब जब ये बात क्लियर हो जाए तो एक एग्जांपल देखो। हमने एक सेंटेंस लिखा, बोथ ऑफ देम हैव नॉट पास्ट। तो जो हमने सेंटेंस लिखा है, ये सेंटेंस आप ध्यान से देखोगे नेगेटिव है ना। ये नॉट लिखा हुआ है और गलत हो गया। बोथ का यूज पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करने के लिए किया जाता है, नेगेटिव मीनिंग के लिए नहीं किया जाता। तो ये सेंटेंस हमारा कुल मिला के गलत है। अब हमें इसे सही करना है, तो हम कैसे सही कर सकते हैं? तो देखो क्या क्या तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो होता है कि अगर आप बोथ को यूज ही करना चाहते हो और मीनिंग भी यही कन्वे करना चाहते हो, तो कोई और तरीके से कह दो इसी बात को कि सेंटेंस नेगेटिव ना रहे। ऐसे लिख दो, बोथ ऑफ देम हैव पास्ट। अगर हम ये कह रहे हैं बोथ ऑफ देम हैव नॉट पास्ट, अच्छा फेल्ड, हाँ लिखना पड़ेगा, पास्ट लिख देने से तो मीनिंग बदल जाएगा। तो लिख दो बोथ ऑफ देम हैव फेल्ड, बोथ ऑफ देम हैव फेल्ड। तो वही मीनिंग कन्वे हो गया। तो एक तरीका तो है कि आप ऐसे लिख दो, बोथ ऑफ देम हैव फेल्ड, ठीक। और क्या तरीका हो सकता है? और तरीका ये हो सकता है कि आप को, अगर आप पास्ट वर्ड यूज करना चाहते हो, नॉट रखना चाहते हो, तो पास्ट को रखना चाहते हो तो आप बोथ हटा दो, नाइदर लिख दो इसकी जगह, नाइदर ऑफ देम, ठीक है। अब ध्यान रखना, नाइदर सिंगुलर होता है, बोथ प्लूरल होता है, नाइदर सिंगुलर होता है। तो जब नाइदर लिखोगे तो ये आपका हैव की जगह हैज आ जाएगा। और चूंकि नाइदर खुद नेगेटिव है तो उसके अंदर नॉट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हटा देना, पास्ट लिख देना। तो ऐसे सही कर सकते हो, ठीक। लिख दो नाइदर ऑफ देम हैज पास्ट। कुल मिला के बोथ का यूज पॉजिटिव में करें, नेगेटिव में ना करें। अब जैसे मैंने यहाँ पे बोथ का एग्जांपल रखकर आपको ये बात समझाई है ना, यही बात आप ऑलवेज, सम, ऑल, ईच, एवरी इनके साथ भी समझ सकते हो। ये वर्ड्स केवल पॉजिटिव मीनिंग में, ठीक है, और ये वर्ड्स केवल नेगेटिव मीनिंग में यूज करने। ये देखो सेंटेंस आपका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये जो ऑल हमने यूज किया है ना, और उसके बाद हमने लिटिल लिखा है। लिटिल का मतलब ऑलमोस्ट नो होता है। तो लिटिल ऑफ यू का मतलब सबको पता है कि भाई जो लिटिल ऑफ यू हमारे डिटर्मिनर्स हैं, इनका मतलब होता है ऑलमोस्ट नो। और ये नेगेटिव मीनिंग के हैं, इनका मीनिंग नेगेटिव होता है। तो हमें ऑल का यूज तो नेगेटिव में करना ही नहीं होता, तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो गया। अब हम इसको कैसे सही करें? तो सही करने का तरीका तो है कि अगर नेगेटिव मीनिंग ही आपको कन्वे करना है तो ऑल का आप यूज ही मत करो, ठीक है। आप कैसे कैसे सही कर सकते हो देखना। आप इसको ऐसे सही कर दो, ऑल ऑफ यू लैक कॉमन सेंस। ऑल ऑफ यू लैक कॉमन सेंस, तुम सब में कॉमन सेंस की कमी है। तो ये वही बात एक दूसरे तरीके से कन्वे हो गई और हमारा सेंटेंस भी नेगेटिव नहीं हुआ। जैसे लिटिल नेगेटिव वर्ड था, ऐसे कोई दूसरा नेगेटिव वर्ड तो हमने यहाँ यूज नहीं किया, ऐसे कर दो। या एक तरीका है कि आप ऑल यूज ही मत करो, फिर नन लिख दो, नन ऑफ यू। अब होगा क्या, जब आप लिखोगे नन,
तो नन ऑलरेडी नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है, तो फिर आप लिटिल नहीं यूज कर पाओगे, क्योंकि लिटिल भी नेगेटिव होता है, डबल नेगेशन इंग्लिश में अलाउ होता नहीं है। तो आप लिखो नन ऑफ यू हैव कॉमन सेंस। एनी चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। नन ऑफ यू हैव कॉमन सेंस। तो या तो लिखो नन ऑफ यू हैव कॉमन सेंस, अच्छा हैव लिखा नहीं है, नन ऑफ यू हैव कॉमन सेंस। ठीक है, तो या तो ऐसे लिखो या ऑल के साथ में लैक लिख दो। एक तीसरा तरीका भी है, लिख दो यू डोंट हैव एनी कॉमन सेंस। ठीक है, तो कुल मिला के बात ध्यान रखनी, ऑल, बोथ, ईच, एवरी, ऑलवेज, सम, इनका यूज पॉजिटिव मीनिंग्स के लिए करें, नेगेटिव मीनिंग्स में इनका यूज ना करें। नेगेटिव मीनिंग में जो इनके नेगेटिव काउंटर पार्ट्स होते हैं, जो इनके ऑप्शंस होते हैं, उनका यूज करें। नो, नन, नाइदर, नथिंग, जरूरत के हिसाब से उनका यूज करें। ठीक है, चलिए, तो इस लेक्चर में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब कुछ नया सीखेंगे, पढ़ेंगे। तब तक अपने बढ़िया से नोट्स बनाओ, खूब रिवीजन करो, और मिलते हैं फिर जल्दी। खूब पढ़ें, खूब बढ़िया। थैंक यू, बाय बाय।